उज्जैन से पधारे हैं। महाराज जी के बड़े बचपन से भक्त रहे हैं जितेंद्र शर्मा जी, वो पधारे यहाँ पर और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। साक्षात् शब्द ब्रह्मस्वरूपिणी इड़े सकल संपत्ति जगत कारण अंबिका परम भट्टारक पंचकृत्य स्वभावी अनुग्रह मूर्ति श्री सद्गुरुदेव भगवान तस्य अनुग्रह लीला कल्लोल विक्रीडन रूपा वक्ता श्रोता वृंद दोनों ही अनुग्रह रूप हैं। समस्त मूर्तियों में व्याप्त मेरे अपने महाराज को मैं बहुत बहु वंदन करता हूँ। श्रद्धांजलि का अवसर है। ये समस्या हर साल आती है, क्या कहूँ, कहाँ से कहूँ, कैसे कहूँ। भावांजलि देना है, उन प्रसंगों को स्मरण करना है जो मुझे मेरे जीवन में मार्गदर्शन आज भी देते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद वो बातें मेरे अपने गुरु भाइयों के लिए काम की हो सकती है। मेरे साथ थोड़ा सा स्थिति अलग है। ऐश्वर्यवान दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो स्वयं पुरुषार्थ करके ऐश्वर्य अर्जित करते हैं, और एक होते हैं जो कहलाते राजा का बेटा, ऐश्वर्य उनको विरासत में प्राप्त होता है। मेरे पास ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि मैं गुरु को ढूंढने के लिए ये परिश्रम किया, वो परिश्रम किया, गुरु का अनुग्रह इतने तप के पश्चात प्राप्त हुआ। यहाँ तो जन्मजात कहा खानदानी रईस है, ऐसा कोई पुरुषार्थ मुझे नहीं करना। मुझे क्या लक्ष्य तय करना है, मुझे क्या करना है, ये निर्णय भी मुझे नहीं करना पड़ा। ऐसा महाराज ने पहले से निश्चित कर दिया। मुझे तो जब इसका होश भी नहीं था तब से महाराज उस रास्ते पर धीरे 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 भी आए। हर वर्ष दशहरे या नवरात्र ओंकारेश्वर का करके विजयादशमी महाराज उज्जैन करते थे। महाकालेश्वर का दर्शन करते थे। सुबह भस्म आरती होती थी, 4 बजे महाराज की झोली पकड़ करके पीछे पीछे में भी जाता था। वहाँ से आते, रास्ते भर महाराज उपदेश करते, कुछ न कुछ समझाते, और एक बात पर हमेशा से बोल देते थे, देख जप किया कर। अब जप किया कर तो ठीक है महाराज करेंगे। महाराज ने व्रतबंध दिया, गायत्री दिया, माला जपने बैठा। 10 मिनट में एक माला होती थी, माला गिर गई हाथ से। महाराज ने पूछा तोरे जप नहीं करता कि नहीं करते महाराज? क्यों? बहुत लंबा मंत्र है महाराज, नींद आ जाती। अच्छा अच्छा। और फिर ये गायत्री किसी मतलब का देवता है, हमारा कुछ काम करे तो हम इसका जप करें, हमारा कोई काम नहीं करे हमको जप करें। वो देवता का जप करे जो हमको टेका लगाए, परीक्षा में पास होने में मदद करे, कभी कोई गलती हो जाए, घर में मार पड़े, भगवान का स्मरण करे तो बचाए। बोले ऐसा कौन देवता काम करता का? गणेश जी करते महाराज। बोले अच्छा। बुलाया, 10वीं क्लास में था, महाराज ने गणपति गणेश विद्या अष्टाक्षर की दीक्षा दी। 1 वर्ष तक उसका अनुसंधान, पुरस्करण आदि सब चलता है। फिर 10वीं क्लास के छमाही में सप्लीमेंट्री आ गई। गणेश जी से झगड़ा हो गया कि ये काम किया नहीं, हमको सप्लीमेंट्री आ गई, छोड़ दिया, नहीं करना महाराज। तो अरे जब नहीं करता कि नहीं करता महाराज? गणेश जी ने काम नहीं किया। बोले अभी कौन सा देवता काम कर रहा है? कि महाराज भैरव जी कर रहे हैं।
एक काम भैरव जी ने कर दिया होगा, इसका महाराज भैरव जी करे। बोले अच्छा, हाँ अच्छा देव। बोले चल उसका जप कर। शिवरात्रि का दिन था, महाराज ने भैरव मंत्र को लिखा। ऐसे जैसे कोई मैं कह रहा हूँ ना, खानदानी रईस होता है, ये चाहिए तो वो ऐसा मिलता रहता है, पुरुषार्थ कुछ नहीं करना पड़ता। खैर प्रसंग बदलता गया, जीवन आगे बढ़ता गया। एक समय आया, महाराज ने महाविद्या में दीक्षित करके गाड़ी आगे बढ़ाई और कुछ निर्देश दे दिए कि तुमको चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हर कार्य में मंत्र का अनुसंधान करना है। ठीक है भगवान, मैं करने लगा। मैं यहाँ आया तो सुबह स्वाध्याय चलता था हाल में, आरती में प्रणाम कर लेता, उसके बाद अपना जप करता। मैं स्वाध्याय में पाठ सुनने कभी नहीं जाता। और प्रतिदिन महाराज पूछते क्यों रे कहाँ गया था? तो महाराज यहीं था। क्या पाठ में नहीं दिखा? नहीं महाराज। एक दिन उन्होंने कहा क्यों नहीं आता? क्या महाराज पाठ में इसलिए नहीं आता कि आप पाठ में ब्रह्म सुनाते हो, ब्रह्म के चक्कर में हमारा मंत्र सटक जाता दिमाग से। महाराज ने बहुत ध्यान से मेरे को देखा। स्वामी जी ये आगम निगम का समन्वय है। फिर बुला करके कमरे में समझाया। बोले देख, जो तू मंत्र का जप कर रहा है, इस मंत्र का अर्थ ही स्वाध्याय में समझाया जा रहा है। इस अर्थ का चिंतन करते हुए यदि मंत्र का जप करेगा, तेरा काम जल्दी होगा। उसके बाद ये औपनिषदिक स्वाध्याय में मैं बैठने लगा। आगम परक उपासना करना है और वेदांत नहीं सुनना है, झंझट महाराज जी खत्म कर, द्वंद्व समाप्त कर। ये एक घटना थी जो मुझे लगा, कई बार अभी कुछ दिनों से सुनता हूँ, ये आगम और निगम को लेके अलग अलग जो है बात की जाती है, वो अलग है, ये अलग है। तो मुझे अंदर से ये प्रेरणा हुई कि मैं ये दृष्टांत रखूं ताकि महाराज की वाणी से ये आपको आत्मसात हो कि निगम पर जो शास्त्र है, सिद्धांत है, वो आगमोक्त मंत्र का अर्थ है। इसलिए हमको मन में ये भाव नहीं रखना चाहिए कि आगम एक अलग विधा है और निगम एक अलग विधा है। यहाँ तक तो एक प्रसंग आया जो महाराज के और मेरे अपने जीवन से संबंधित था। बात निर्वाण उत्सव की चले। पंचम निर्वाण उत्सव है। मंच पर परम विद्वान, परम तत्व से तादात्म्य प्राप्त महापुरुष लोग उपस्थित हैं। ये मेरी अल्पज्ञता है, मैं विनम्र प्रार्थना कर लेता हूँ। दो विषय चले, दो विषय थे। सताम संगो ही भेषज। सताम पर बहुत चर्चा हुई। मुझे अपेक्षा भी थी कि संभवतः इस बात को स्पर्श किया जाएगा और वो अतृप्ति रह गई, इसलिए मैं रख रहा हूँ। सताम पर बहुत बात हुई। भेषज शब्द का बड़ा अद्भुत अर्थ ऋषिकेश से आए महाराज जी ने जो किया, आज तक नहीं सुना था। भेषज शब्द का जीवात्मा करके इस प्रकार से संगति लगा। मैंने कभी नहीं, कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। बड़ा अद्भुत लगा और ये हमारे दिग्दर्शन आगम दर्शन से मेल खाता, तुरंत उतर गया। उस पर भी खूब चर्चा हुई। प्यास रह गई संग शब्द पर सुनने की और मुझे आशा थी कि कम से कम बिहारी जी के अनन्य अंतरंग स्वामी परमेश्वरानंद जी तो इस बात पर जरूर बात करेंगे। बहुत मैं इंतजार करता रहा। वो स्वामी जी अन्य विषयों को इधर उधर ले गए, संग पर नहीं बोले। महाराज मैं तो सुनो ही रह गए हो, बाबरो जैसो देख तो रह गए हो, तुम बोले ही नहीं बाबा यार। बिना संग के बिना तद्वत हुए, संग शब्द से तद्वत अर्थ अंदर लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं। तद्वत्ता सत्तत्व रहे भी और भेषज भी रहे, पर संग तद्वत्ता न हो तो सूत्र का पूरा अर्थ ठीक ठीक नहीं बैठ पा रहा था मन में। मेरी अल्पज्ञता है, मैं रखा हूँ। आप लोग तो साक्षात वेद मूर्ति है, मैं क्या कहूँ। यहाँ थोड़ा सा मन में कसक रह गई। दूसरा विषय कल चला, वैराग राग रसिको
भक्ति पर भी खूब चर्चा हुई। वैराग तो आश्रम का प्राण है। ये राग और रसिक दो शब्द रहते हैं। राग पर भी बात हुई। ये रसिक शब्द पर जो है बहुत आशा थी, क्योंकि रसिक शब्द ही मेरी दृष्टि से वो कुंजी थी जो संपूर्ण सूत्र को खोल करके पिला देती। रसोवै सर तक बात गई, पर रसिक शब्द में मेरा ऐसा चिंतन बनता है कि प्रक्रिया छुपी हुई थी। वैराग राग के और भक्तिनिष्ठ हो जाने के मध्य की जो प्रक्रिया है वो रसिक शब्द में अंतर्निहित थी। महापुरुषों ने पूरा जोर लगाया, खूब आनंद आया, खूब लाभ हुआ। अनंत जन्मों तक मैं धन्यवाद देता रहूं तो संभवतः नहीं पूरा पड़ेगा। पर क्या करूं महाराज, लालची बना दिया भगवान ने और सुनने का, कुछ और जानने का लालची ऐसा बना दिया कि कसर रही जाती है कि अभी थोड़ा और सुन लेता। दो विषयों पर मेरा महापुरुषों से करबद्ध निवेदन था। भविष्य कभी अवसर देगी मां नर्मदा आचार्य है, तो वही तही इष्ट है, वही सुन रही सुना रही है। जब कभी लाभ लगाएगी तो ये सुनवाएगी। इन दो विषयों पर जो मेरी अंदर एक अतृप्ति रह गई थी, मैंने महापुरुषों के श्री चरणों में निवेदन कर दिया। महाराज स्वामी जी के रूप में उपस्थित है, कहीं ना कहीं अवसर लाभ मिलेगा। और गुरुजी मैं आपसे उम्मीद लगा के बैठो तो कि कम से कम और कोई ना सुनावे तो वृंदावन की बोली में आप तो सुनाई देते हैं। गुरुजी के साथ में मैं वृंदावन बिहारी गली में गुरुजी जा रहे, मैंने जाके दंडोत किया। गुरुजी समझे वृंदावन को पंडा है। गुरुजी लकड़ी लेके और तेजी से आगे चले गए कि अभी कुछ मांगे हो। मैं कहा गुरुजी ओम नमो नारायण में ओंकारेश्वर। बोले अच्छा महाराज से कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं पहचाना। गुरुजी दया बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। समय का ध्यान रखें और जो विषय उस पर बोलना सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं बोलना, तो और जो विषय उस पर बोलें और बाकी जैसा बाद में कर सकते हैं। इसके बाद मैं अनुरोध करता हूँ हमारे सनाव से बता रहे स्वामी सुरेंद्र जी महाराज से कि वे भी अल्प शब्दों में अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे। चराचरं तत्पदं दर्शति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। माँ नर्मदा की पावन तट, भगवान शिव की नगरी, श्री मार्कंडेय संन्यास आश्रम में पधारे हुए मंडलेश्वर महाराज जी और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर विवेकानंदपुरी जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर प्रणवानंद जी महाराज, कुमार स्वामी जी और मंचासीन समस्त संतवृंद, भक्तवत्सल। आज परम सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ पर पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन सदगुरुदेव भगवान श्री रामानंद महाराज जी की पंचम निर्माण महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। आज की जो सभा है श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धा वाणी विनायके विश्वास रूपने याभ्याम बिना न पश्यन्ति। गुरु के प्रति श्रद्धा और भाव। मैं
उपनिषद शास्त्र की बात तो आप सबके सामने नहीं कर पाऊंगा, पर मैं अपना अनुभव जरूर सुनाऊंगा। पूज्य गुरुदेव महाराज इतने सरल स्वभाव के थे कि हम अपने मुखारबिंद से वर्णन नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मेरे साथ की ही घटना की। एक बार की बात है, सन 1986 की है। उसमें सनावाद स्थित श्री राज मंदिर में एक संत ब्रह्मलीन हो गया। अपरिचित संत था। रात्रि के 11 बजे और मैं 12 साढ़े 12 बजे मोटरसाइकिल से दौड़े दौड़े पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में मैं आया। मैंने गुरु जी से वहाँ के विषय में चर्चा की है। पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने कहा मुझसे कि किसी प्रकार की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल सुबह से यहाँ से बस में संत पहुँचेंगे वहाँ मंदिर में, सम्मान के साथ उसको नर्मदा में विसर्जन कर देना। ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी की उदारता थी। कई ऐसे बातें हैं राष्ट्र धर्म के प्रति, समाज सेवा के प्रति, गौ सेवा के प्रति है। अल कबीर कत्ल खाना में पूरे भारत से संतों को पहुंचना था और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दे रखी थी। मैंने कहा सबसे पहले गुरु जी से आकर के आशीर्वाद दूंगा। गुरु जी से निवेदन किया, बैठा, 1 घंटे तक की चर्चा की। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि चिंता मत करो, जितना संत चाहिए उतना संत यहाँ से जाएंगे आपके साथ में। और यहाँ से उस समय अल कबीर कत्ल खाना में गौ हत्या के विरोध में लगभग 60 या 65 संत गए थे साथ में। तो हमारे गुरु महाराज जी की हम जितना प्रशंसा करें वह बहुत कम है। हम सभी को यही चाहिए, इस अवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलें, उनकी बातों का अनुसरण करें और जिस ढंग से इस संस्था को खड़ा किया है उस संस्था के कार्य में सहयोग करें और सब मिलजुल करके रहें। यही परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। महाराज जी के नहीं रहने पर तो नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु महाराज घट घट में वास है, उनका आशीर्वाद है। हम उनके रूप में परम पूज्य महामंडलेश्वर प्रणवानंद महाराज जी के शब्दों का, बातों का, उनके वाक्यों का अनुसरण करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय जय। बड़ोदरा से बता रहे पूज्य स्वामी कुमार स्वामी जी महाराज, जो महाराज एक बहुत पुराने परिचित हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, उनसे मेरी प्रार्थना वे भी अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंभाय तेजसे मुक्तानंदाय गुरुवे शिष्य संसार हारिणे भक्त कार्ये कदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। ओम सहनावतु सहनौ भुनन्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामोदीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। प्रेम और सम्मान से
भावपूर्ण हृदय से सभी प्रिय आत्मन को नमस्कार। आज एज ए फिजिकल प्रकृति के अनुसार बाबा जी हमें याद आ रहे हैं। उस शब्द में कहूँगा, वाला तारी याद तो बिसराय ना, वाला तारी याद तो बिसराय ना, प्रेमनी पीड़ा हवे सेवाय ना, प्रेमनी पीड़ा हवे सेवाय ना, वाला तारी याद तो बिसराय ना, बिसराय ना, बिसराय ना। याद तो जरूर आती है, पर उन्होंने नहीं कहा था मृत्यु जैसा झूठ शब्द इस पृथ्वी दूसरा नहीं है। That means a large surgical operation, that means death. अब इनको हम क्या श्रद्धांजलि दे सकते हैं? आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। खुदा का नूर आदम से जुदा नहीं है, वो खुद खुदा के रूप में हमें दिखे हैं, खुदा के रूप में हम पर कृपा की है। इनको यही हमारी श्रद्धांजलि। इसी रूप में हमारे जो ये अध्यक्ष है उसी रूप में अभी वो हमारे साथ में व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि बाबा जी तो यही है। ऐसी बाबा जी हम पर कृपा करो, चाहे माध्यम बदलता रहे पर आपकी कृपा सदा बरसती रहे। बाबा जी के बारे में शॉर्ट में कहना चाहता हूँ। बाबा जी तो प्रकृति को देख, साधक की प्रकृति को देखकर उसके अनुसार उनको साधना दी जाती थी। हमारे आश्रम की एक महिला थी, बाबा जी ने कहा ये महाविद्या की साधक है, इसको महाविद्या की ही मैं साधना दूंगा। और आपने उस समय उनको माँ तारा की साधना के लिए उन्हें खंबात के पास में एक स्मशान में बैठा है। और उसी कृपा से, यानी मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, को किसको क्या मंत्र देना, किसको एक ही लकड़ी के सब अभी देखो जनरली ऐसा ही होता है, सभी को एक ही मंत्र, एक ही साधना, सबको नहीं। बाबा जी ये कहते नहीं, खुदा ही थे खुद, वो खुदा को पता था कि ये किस ढंग का किस साधक हो सकता है, और इस ढंग से उन्हें मंत्र दी जाती थे। ऐसे ही रूप में हमें भगवान सदा कृपा करे। अस्तु। प्रेम और सम्मान से, भावपूर्ण हृदय से फिर से प्रिय आत्मन को नमस्कार। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अब हमारे बीच में ऋषिकेश से पधारे परम विद्वान करना है कि वे भी अपने भावांजलि अर्पित करें महाराज जी के लिए। अपने सभी गुरु भाइयों के साथ, गुरु बहनों के साथ क्या रहने का अवसर मिल जाता, यही बहुत बड़ी बात थी। इन बोलने का भी अवसर दे दी। शास्त्र सम्मति के अनुसार गुरु 3 प्रकार के होते हैं। बोधक अथवा उपदेशक गुरु, मार्गक या मार्गदर्शक गुरु, और तीसरे हैं मोक्षक गुरु। जैसे अधिकारी आवे
उसके अनुसार हमने यह देखा कि महाराज जी तीनों ही थे। इस दुनिया में आप जितने गुरुओं को देखते हैं अधिकतर इन तीनों में से एक कोटि के होते हैं, बल्कि अंतिम कोटि वाले को नहीं के बराबर ही है आज के दिन। पहले 2 कोटि के ही मिलेंगे, उपदेशक या बोधक गुरु और मार्ग या मार्गदर्शक गुरु। यही ज्यादातर इस धरती पर उपलब्ध है। लेकिन तीनों गुरुपद स्वरूप के त्रिवेणी यदि है और यदि हमें अनुभव में आया है और इस समय में भी हम लोगों के आत्मरूप में विराजमान है, वह एकमात्र गुरुदेव महाराज था। वे उपदेशक और बोधक तो थे ही, हमने उनके चरणों में पढ़ा, शास्त्रों को सुना, उनके बोधकत्व और बोध कराने की शैली किस प्रकार से अभिन्न भाव तक पहुंचाने का उनकी कला थी, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जब कभी किसी भी प्रकार का भी व्यावहारिक हो, शास्त्रीय हो या साधना संबंधी हो, कोई भी समस्या उनके सामने लेके गए, शास्त्र सम्मत और अत्यंत व्यावहारिक मार्गदर्शन वो हमेशा करते रहे। और इन दो के साथ में जो हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है, विशेष रूप में मोक्षों का जो लक्ष्य होता है, मोक्ष केवल द्वैतानुभूति, कर्म ज्ञान भक्ति का समन्वय करता हुआ आत्म साक्षात की ओर आगे ले चलना ही नहीं, बल्कि अनुभव कराने की भी क्षमता उनमें देखी गई। इसके साथ साथ जैसे सतान संवय भेषम पर चर्चा करते हुए मैंने कहा था, यौगिकार्थ और भावार्थ की मैंने तो चर्चा कर दी, लेकिन समय के अभाव से लक्ष्यार्थ की मैं चर्चा नहीं कर सका। किस लक्ष्यार्थ की चर्चा करते हुए लेकिन संकेत तो जो हमारे हृदय में था, गुरुदेव की कृपा से प्रणवानंद जी ने गीता के 1.5 श्लोकों को लेकर वर्णन भी किए। ऐसे जिन सब पुरुषों के हमने विचार पूर्ण सत्र में सुना है, हमने जिन लक्षणों को लोगों ने वर्णन किया यहाँ, वे सब कुछ उनमें मौजूद था। जैसे कि अभी बनारस से पधारे हमारे परम आदरणीय आचार्य दिव्य चैतन्य जी ने साधु भूषण का लक्षण बताते वर्णन किए हैं। यह केवल शब्दों से कथन भले हम लोग करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अनुभव का वर्णन कौन करे, कैसे करे? अनुभूति का वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। आपसे पूछा जाए आपने मीठा खाया, आप सभी कहेंगे हाँ जी मैंने खाया, तो मिठास का वर्णन करो, कर सकेंगे? तुलनात्मक कथन करते रह जाएंगे, उसके जैसे इसके जैसे, ऐसा है वैसा ये है, लेकिन उसका न लक्षण कर सकते हो न वर्णन कर सकते हो। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लेकिन लक्षण बना सकते हो ना प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हो। आपकी अपनी अनुभूति ही उसका लक्षण, अनुभूति ही उसका प्रमाण है। लेकिन लक्षण प्रमाण नहीं बना सकता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि वस्तु नहीं है। जिसका लक्षण ना हो, जिसका प्रमाण ना हो, उसका वस्तु को नहीं मानेंगे, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि लक्षण और प्रमाण सब सापेक्ष जगत का खेल है। लक्षण और प्रमाण है माया का खेल है, और जो वास्तविक तत्व है वो लक्षण प्रमाण अतीत है।
वो अनुभूति है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे वास्तविक श्रद्धांजलि क्या है, बुद्ध भगवान से पूछना पड़ेगा। जब बुद्ध भगवान से लोगों ने पूछा आत्मा के बारे में बताइए, तो मौन हो जाता। उस मौन का व्याख्या दूसरे ने गलत करते कह दिया है शून्य है आत्मा, कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते तो मौन होते हैं, और मौन का आप व्याख्या शून्य कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। उस मौन की व्याख्या कोई पूर्ण कह रहा है तो उसकी अपनी गलती है। महाराज जी एक छोटी सी दृष्टांत से बौद्ध और वेदांत को लेकर मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा खचर खचर चलता था। मैंने महाराज के सामने में निवेदन किया, सामने ये क्या है, ये ऐसे कैसे है? तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम कभी गुजरात गए हो? मैंने कहा गया हूं। गुजराती लोग कैसे तुम्हें चाय पिलाते हैं? इतनी छोटी सी कप होती है, छोटी सी। फिर कह के पंजाब गए हो? हमारा गया हूँ, लुधियाना वगैरह कई जगह गया हूँ, बरनाला। वहां तुम्हें उन्होंने छाछ वगैरह, मट्ठा, लस्सी कैसे पिलाए थे? इतनी बड़ी गिलास थी, वो भी ऊपर बूंद छलक रहा, इतना भर। अच्छा, जानते हो एक बार एक गुजराती पंजाबी दो मित्र हुए, वो कहीं गए, वहां उनको लोगों ने दूध दिया। गुजराती कहने लगा ये आधा भरा है, तो पंजाबी कहता है ये आधा खाली है। बोले कौन सही बोल रहा है? आधा भरा है ऐसा जो गुजराती करे, यह सत्य वचन है। यह आधा खाली है कह रहा है पंजाबी, गुजराती वो सत्य वचन है। क्या है? दोनों उनका वचन सत्य है, लेकिन ये आधा भरा और आधा खाली, ये भरा और खाली विरोधाभास शब्द का प्रयोग करने से लगता है दोनों के सिद्धांत अलग है। लेकिन सच्चाई तो है आधा है। ये भरा और खाली इन शब्दों की लफड़े में मत पड़ो, तो क्या है वहां? आधा है, अस्तित्व उपलब्धव्य। आधा है, यही सच्चाई है। भरा बोलना भी गलत हुआ, खाली बोलना भी गलत हुआ। इन शब्दों की लड़ाई में मत पड़ो, वास्तविकता को स्वीकार कर। वास्तविकता क्या है? आधा है, बस। इसी तरह से बौद्धों का शून्यवाद और अद्वैत का पूर्णवाद, वो शून्य कहते हैं, पूर्ण कहता है। अरे शून्य है कह रहा ना, वो पूर्ण है कह रहा ना ये, और शून्य पूर्ण दोनों से घटा होगा, क्या बचेगा? है, बस अस्तित्व। उस है को स्वीकार करो, उस है का चिंतन करो, तो वही है अनुभव में आ जाए। इतनी सरलता पूर्वक इतने बड़े शब्दों के उलझन में फंसा हुआ को इतने आसान दृष्टांत से किस तरह से समझा? उस समय जो समझे, जो अनुभव हुआ, जो इतनी बड़ी जाल चल रही थी, लड़ाई चल रही थी सब जाल खोपड़ी में, किस तरह से सारा आंधी तूफान ठंडा पड़ गया, उस अनुभव को मैं आपको कैसे सुना सकता हूँ? इन्हीं शब्दों का श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए बोला। मैं कुछ स्थानीय पत्रकार उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करता हूँ प्रभाकर जी से, जो स्वदेश दैनिक के पत्रकार हैं, यहाँ पधारें और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें 2 मिनट में। भगवान ममलेश्वर, ओंकारेश्वर एवं माता नर्मदा के साथ मंच पर विराजमान सभी संतगण एवं मंच के नीचे बैठे सभी संतगण एवं समस्त उपस्थित महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज से 23-24 वर्ष पूर्व जब श्री राम शिला पूजन हुआ था, तब से महाराज जी से मेरा संपर्क हुआ। इसके पहले मेरी माता जी भी यहाँ आया करती थी, लेकिन रामशिला पूजन के बाद विश्व हिंदू परिषद संघ के माध्यम से, उनके पदाधिकारी के माध्यम से महाराज जी श्री से मिलना जुलना और चर्चा करना लगा रहता था। वर्ष 1992 में महाराज श्री के कर कमलों से यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर का पूजन हुआ
और उन्हीं की कृपा से आज वो विद्यालय नगर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। महाराज जी मुझसे हर बार ये कहा करते थे कि देखो ईश्वर को पकड़े रखो, उनको कभी छोड़ना मत, उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा से मैंने अपने जीवन में परिवर्तन पाया है। धन्यवाद। दैनिक भास्कर के जो पत्रकार बंधु हैं अनिल दुबे जी, वो पधारे हैं और 2 मिनट में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ओंकारेश्वर एवं माँ नर्मदा की इस पवित्र भूमि में परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुजी के सानिध्य का हमें अपने जीवन में जो सौभाग्यशाली अवसर मिला उसे हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। परम पूज्य गुरुजी ने इस तीर्थ की महिमा भारतीय धर्म की, संस्कृति की और वेदों की जो पताका पूरे विश्व में, पूरे देश में फैलाई। आज मैं एक छोटा सा प्राणी महाराज जी को श्रद्धांजलि नहीं दे सकता, सिर्फ यही गुरु जी से विनती करता हूँ कि आपने जो भी हमें मार्ग बताए, जो भी दिशाएं दी, उस पे चल के हम अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर सके, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम नमो नारायण। जो नव भारत दैनिक के पत्रकार बंधु हैं जयप्रकाश पुरोहित जी, वो भी यहाँ पधारे हैं और अल्प शब्द में अपने भाव सुमन अर्पित करेंगे महाराज जी के लिए। ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय पूजनीय गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मंचासीन सभी विद्वत संतजन, महामंडलेश्वर जन, उपस्थित सभी संतगण और भक्तगण, साधकगण सभी को प्रणाम करता हूँ। माँ नर्मदा के इस पावन तट पर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की इस पवित्र नगरी में महाराज श्री ने आश्रम की स्थापना करके यहाँ से कई विद्वान संतजन शिक्षा प्राप्त कर पूरे भारत में धर्म की पताका फहरा रहे हैं। यहाँ मानव बनाने की फैक्ट्री उन्होंने डाली, जहाँ आकर मनुष्य मानवता सीखता है। ऐसी आज के शब्द में यदि मैं कहूँ तो फैक्ट्री कहेंगे कि जहाँ पर निर्माण होता है मानव का, ऐसी फैक्ट्री उन्होंने डाली। मैं बचपन से देख रहा, महाराज श्री ने अपना जीवन जन सेवा के लिए निकाला, राष्ट्र सेवा के लिए निकाला और सेवा करते करते अंत में ऐसा संत भी मैंने नहीं देखा कि जब वृक्ष बड़ा हुआ, फल आने लगे और सारा त्याग करके बिना बताए वो निकल गए। ये इतना बड़ा त्याग आज तक मैंने नहीं देखा। मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूँ कि ये निर्वाण उत्सव के रूप में मैं नहीं मानता, वो तो हमेशा हमारे बीच में है। उन्होंने स्वामी प्रणवानंद जी के रूप में फिर से जन्म लिया है और स्वामी प्रणवानंद जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बताए हुए मार्गों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के रूप में मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, देखता हूँ। और हम जन्मोत्सव के रूप में, क्योंकि उनका जन्म तारीख तो मुझे मालूम नहीं है क्या है, क्या तिथि है, पर मैं जन्मोत्सव के रूप में मानता हूँ। हमेशा हमारे बीच में है, हमेशा रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सनावद के जो विधायक हैं श्री जितेंद्र सोलंकी जी, वो यहाँ पधारे हैं और कुछ शब्दों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे महाराज जी के लिए। काके लागू पाए गुलू बलियारी आपकी गोविंद जी बताए। ये शब्द परम पूज्य गुरुओं के विचारों को हम सब सुनते हैं। परम पूज्य गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ सब बैठे हुए धर्म प्रेमी भाइयों बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी के पास जब भी हम लोग आते थे, जब मन में कोई विचार होता था, कोई जिज्ञासा होती थी, कोई समस्या होती थी या पारिवारिक रूप से सामाजिक रूप से कोई कठिनाई आती थी, तो उन विचारों को जब उनको बताते थे
तो उनका समाधान शब्दों के माध्यम से बुद्धि को निर्मल करके, बुद्धि को स्वस्थ करके जब समझाते थे हम सबको, तो वास्तव में सरल सहज शब्दों को जब हम लोग सुनते थे तो उन कठिनाइयों का समाधान बड़ा ही सरल तरीके से हो जाया करता था। परम पूज्य स्वामी जी आज हम सबके बीच में नहीं हैं, परंतु उनके प्रवचन, उनकी पुस्तकें, उनके कैसेट जो हम सबके बीच में हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहीं गए नहीं, हमारे बीच में ही हैं। हम सब उनके दिए वचनों को अपने जीवन में उतारें और उनके बताए हुए, संतों के बताए हुए मार्ग पर चलें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम नमो नारायण। अब हमारे मध्य में हरिद्वार साधना सदन से पधारे परम पूज्य ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध स्वामी परमेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान हैं। महाराज जी की वो सखा तुल्य हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे भी अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। मंचस्थ सभी महापुरुष, तपस्वित हमारे संत वृंद, भक्तिमती माताएं, प्रभु प्रेम से भगवान के दो रूप माने गए हैं। द्वैव ब्रह्मणो रूपे चलम चाचलमेव च। ब्रह्म परमात्मा के दो रूप होते हैं, एक चल रूप होता है, दूसरा अचल रूप होता है। चलम संन्यासिनो रूपम अचलम प्रथमाधिकम। सन्यासी का जो रूप है ये चल रूप परमात्मा का है, और परमात्मा का अचल रूप मंदिर में प्रतिमा होती है। दोनों रूपों में परमात्मा जीवों का कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। जैन महाराज श्री जी का अपने मना रहे महोत्सव, ये उसी ब्रह्म का चल रूप था, चल रूप। अब सुना है आपने अनेक वक्ताओं से कि महाराज ऐसे थे, महाराज ऐसे थे। जब कंस के अखाड़े में कृष्ण भगवान गए ना रंगमंच पर, तो